तुम्हारी चिंताओं का भार मेरे ऊपर है। मैं अपने आप तुम्हारी चिंताएं ओढ़ लूंगा। मैं अपने आप तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बता दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको। इस अंधेरे में जब हाथ ही नहीं पकड़ोगे तो तुम डगमगा जाओगे, रास्ता बदल दोगे, भटक जाओगे। रास्ता भटका हुआ है। जीवन के 40 साल तुमने भटकने में बिता दिए। इस 40 साल में भी तुमने हाथ पकड़ नहीं पाए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही पगडंडी पर पार पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं पार पहुंचा हुआ हूं। मैंने देखा है जीवन, मैंने जीवन के आनंद को अनुभव किया है, जीवन की तृप्ति का अनुभव किया है, जीवन की मस्ती का अनुभव किया है। मैंने एहसास किया है। एहसास किया तो मैं तुम्हें एहसास करवा सकता हूं। अगर मैं प्रसन्न मुद्रा में रहता हूं तो मैं तुम्हें प्रसन्नता दे सकता हूं। और अगर मैं हास्य में रह सकता हूं तो तुम्हें भी हास्य में दे सकता हूं। और मैं संपन्नता में जिंदा रह सकता हूं तो मैं भी संपन्नता दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है और मैं तुम्हें दे सकता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि तुम पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप सको। जब तुम सौंप ही नहीं सको, जब तुम अपने आप को खेलते हुए रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थापित कर ही नहीं सकते तो मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर ही नहीं सकता। फिर मेरा प्रसन्नता, मेरा आह्लाद, मेरी खुशी, मेरी छलछलाहट तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होगा उस दिन पहली बार तुम गुरु के दर्शन कर सकोगे। पहली बार उस समय कर सकोगे, अभी कर नहीं पा रहे हो। अभी तो एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी को देख रहे हो जो बोल लेता है और आप अपने घर रवाना हो जाते हैं। गुरु को नहीं देखा, गुरु को पहचाना नहीं। अभी पहचानने की क्षमता तुम में है नहीं, क्योंकि अपने जीवन में तुमने गुरु को उतारा नहीं। उसकी मस्ती को नहीं देखा है, उसके आनंद को नहीं देखा है, उसकी तृप्ति को नहीं देखा है। और यह तुम्हारे लिए हृदय पक्ष जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ साधनाएं भी नहीं करनी है, तुम्हें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो केवल आगे बढ़कर के मेरा हाथ पकड़ लेना है। पकड़ लेना है, जहां मैं चलूं मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा, रास्ता नहीं भटकने दूंगा, बीच में तुम्हें ब्लफ नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पार पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट है। और मैं सोचता हूं कि इस बात के बाद तो अब ये सारी शंकाएं बेकार हो गई कि हम साधना कैसे करें, और ये भी सारी शंकाएं बेकार हो गई कि मंत्र जाप कैसे करें, और ये भी सारी शंकाएं हो गई कि हम क्या करें, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करें। मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसमें कोई घमंड का भाव तो नहीं। ये तो गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, तो मुझे साथ ही समझ रहा है कि घोड़े चलाने वाला है। मैं घोड़े चलाने वाला नहीं हूं, पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में रखे हुए हूं। और हम सोचते हैं कि कृष्ण ने इतनी बात कही, इतना बड़ा घमंड क्या था। वो खुद कह रहा है कि मैं संसार को चला रहा हूं और मैं ब्रह्मांड को चला रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं और मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, तो यूं नहीं पहचाने तो तू मुझे पहचान। ये सारी बातें अगर गीता में कृष्ण ने कही है तो कोई कृष्ण ने घमंड नहीं किया। अर्जुन समझ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती समझाने की जरूरत थी, और तुम भी समझ नहीं पा रहे। तुम धृतराष्ट्र की तरह अपने राजा के राजमुकुट पर बैठे हुए, और मैं तुम्हें आंख में आंख डाल के समझा रहा हूं कि तुम्हें हृदय पक्ष जागृत होगा तब तुम पहचान पाओगे। जब उसका हृदय पक्ष विकसित हुआ अर्जुन का, तब उसने उठ करके गांडीव को हाथ में भी लिया, कृष्ण को प्रणाम भी किया, एहसास किया कि ये केवल सारथी नहीं है, ये केवल मेरे मित्र ही नहीं है, ये अपने आप में षोडश कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। तब एहसास किया, और उस एहसास करने के लिए 300 श्लोक कृष्ण को बोलने पड़े कि तू मुझे पहचान, तू और कुछ मत कर, तुम्हें लड़ना नहीं है। ये महाभारत युद्ध तो मैं जीत लूंगा अपने आप, ये सब मरे हुए, इनको तो मैं मार दूंगा, तू तो केवल खड़ा हो जा और मेरा हाथ पकड़ ले, ये सब कुछ मैं कर दूंगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि अर्जुन व्यामोह युक्त था, समझ नहीं पा रहा था। और मैं तुम्हें भी वही बात कह रहा हूं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें साधनाएं तो मैं अपने आप सिद्ध करवा दूंगा, ये तो जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हें संपन्न तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर उस दिन, जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, जिस दिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, जिस दिन मेरे कदम से कदम मिलाकर के चले चलोगे, जिस दिन अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दोगे, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। और ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है, ये जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। और आज के दिन अपनी बात को तुम्हारे सामने व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं, और शिष्य का तात्पर्य है
नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आते आते समा जाना, उसको शिष्य कहते हैं। और उपनिषद अगर कहा है तो उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है, तो उपनिषद का मतलब है नजदीक आने की क्रिया। उपनिषद क्यों सीख रहे हैं हम? कि हम कैसे गुरु के नजदीक जा सके, कितना नजदीक जा सके, इतना नजदीक कि उसमें अपने आप को समा दे, डुबो दे। और जब डुबो देंगे तो फिर अपने आप जो कुछ निकलेगा वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान, चेतना, धारणा, ध्यान, श्रेष्ठता, क्रिया और कुंडलिनी अपने आप होगी। क्योंकि अगर गंगा में स्नान करेंगे तो अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप हमें शुद्धता आ जाएगी। स्नान करने की और कपड़े उतार करके डुबकी लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, और तुम किनारे पर बैठे हुए हो, घबरा रहे हो कि लहरों में कूदने से क्या हो जाएगा, और नदी का प्रवाह तेज है तो क्या हो जाएगा, और पीछे मेरी पत्नी बैठी है, अब उसका क्या होगा, अगर मैं डूब गया तो फिर पत्नी को कौन संभालेगा, बेटों को कौन संभालेगा। तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता उस पत्नी की, बच्चों की, बेटियों की, बेटों की और अपने कपड़ों की है। और फिर कपड़े समेट समेट करके उधर इधर कूदने की कोशिश में, कूदे नहीं कूदे, साला कूद ले, देखा जाएगा, कपड़े यहां पड़े हैं। और अगले 20 साल तुम्हारे पास और हैं, कपड़ों का ध्यान रखते रहना और किनारे बैठे रहना। और मैं आवाज देता रहूंगा, क्योंकि लहरें तो आवाज देगी, समुद्र तो आवाज देगा, ये दोनों हाथ फैला करके आवाज देगा नदियों को कि तुम्हें आना है, और आना है मुझ में समा जाना। और जितनी तेजी से अगर नदी कूदेगी, दौड़ेगी, उछलेगी, मचलेगी, उतनी तेजी से समुद्र में समा जाएगी। और समा जाएगी तो समुद्र वो देवताम देगी। खारी नदी और घटिया नदी भी समुद्र में मिलते ही देवता बन जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि तेजी के साथ नदी बहे। और तुम कह रहे हो कि हम तो अपनी जगह खड़ी हैं, बस गुरुदेव समुद्र खुद आवे और हमें पकड़ ले। और समुद्र अपनी जगह खड़ा है, तुम्हें उसमें जाके मिलने की क्रिया तुम्हें होनी चाहिए। शिष्यत्व तुम्हें पैदा करना है, नजदीक तुम्हें जाना है। गुरु तो अपनी जगह खड़ा है, दोनों बाहें फैलाए हुए, तुम आए और उनके सीने से मिल जाए, आए और उसमें समा जाए। गुरु तो सैकड़ों बार चिल्ला रहा है, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी, उससे पिछले जन्म से भी। 25 जन्मों का तुम्हारा मेरा हिसाब बीच में बाकी है, और 25 जन्मों में मैं चीखता हूं इसी ढंग से जैसा अभी बोल रहा हूं, और 25 जन्मों में तुम अपने कान बंद कर फिर आगे चले जाते, फिर तुम जन्म लोगे, फिर तुम गोमूत्र में, पिशाब में, टट्टी में लपेटे हुए 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के होंगे, फिर 20 साल के होंगे, फिर 25, फिर रोते रोज मेरे पास आओगे। और फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं, फिर तुम बर्बाद हो रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा हाथ मुझे हाथ में सौंपना है, तुम इस प्रकार से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो। फिर मैं तुम्हें ये बात कहूंगा। ये 25 जन्मों से कहता आया हूं, शायद अगले 25 जन्म मुझे और कहने पड़े, मगर ये कब तक जीवन चलेगा? ऐसा कब तक होगा? किसी न किसी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, एक चिंतन लेना पड़ेगा, विचार लेना पड़ेगा कि मुझे इन समुद्र में कूद जाना है, या तो मैं पार निकल जाऊंगा या मैं डूब जाऊंगा। जिस क्षण ऐसा चैलेंज लिया जाता है उस क्षण जीवन में पूर्णता आ सकती है। फिर तुम्हें साधनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, साधना स्वयं हाथ जोड़ के सामने खड़ी मिलेगी तुम्हें। पुरुष के सामने स्त्री अपने आप विनय नम्रता खड़ी होती है। अगर तुम्हें पुरुषत्व है तो, कायर बुद्धली है तो कोई खड़ी नहीं हो सकती, एक भी साधना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी नहीं हो सकती। फिर लक्ष्मी और सरस्वती और देवी और जगदम्बा और अप्सरा और काले की कई घटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, अपने आप तुम्हारे सामने साकार होंगी ही, होना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उस गुरु का खून बह रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है। तुम्हारे धमनियों में उसका रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर तुम्हारे हृदय में उसका हृदय जागृत हो रहा है, धड़कन दे रहा है। और जब ऐसा होगा तो वह, अगर उसके पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास आएगा ही। अगर बाप के पास 1000 रुपए है और इकलौता बेटा है तो बेटे के पास वो चीजें आएंगी, क्योंकि उसके पास है, उसको देना ही है। इसको बेटा सपूत होना चाहिए, बाप से विनय करके प्राप्त कर ले, कमाने की जरूरत नहीं है। बेटे ने 1000 रुपए नहीं कमाए, बाप की संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी अगर वो सेवा कर लेता है, अपने आप पुत्र कह देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। और तुम्हें भी साधनाओं के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, साधना करनी है। अगर मैं कहूं तुम्हें करना है, मगर उसके लिए इतना व्यथित, इतने चिंतित, इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए, और हृदय पक्ष जागृत होने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम गुरु में लीन हो सको। इसलिए नहीं मैं गुरु हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कि यदि कोई भी सक्षम और सजग और जिंदा व्यक्तित्व है, अगर गुरु जिंदा है, जिंदा का मतलब है कि जिसमें प्राण है, चेतना है, कहने की हिम्मत है, क्षमता है, जो चैलेंज को उठा सकता है, कह सकता है, वो जिंदा गुरु है। भगवे कपड़े पहनने से गुरु नहीं बन सकता,
और गंगा के किनारे बैठने से गुरु नहीं बन सकता, और तुमसे 5 रुपए ऐंठने वाले गुरु नहीं बन सकते, और अपनी प्रशंसा करने वाले, फूलों का हार पहनने वाले गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो कड़वा बोल सकता है, तुम्हें डांट सकता है, तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हें पार ले जाने के लिए परेशान हो सकता है, क्योंकि उसकी मंतव्य, उसका लक्ष्य यह है कि ये क्यों भटक रहे हैं, क्यों गड़बड़ है, समस्या क्या है, क्यों किनारे पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं डुबकी लगा देते हैं, क्यों नहीं छलांग लगाते हैं। ये व्यथा है उसकी, और ये व्यथा गुरु के प्रति रहेगी, क्योंकि तुम मेरी मेरे हृदय की धड़कन हो। उन धड़कनों का, हजारों धड़कनों में तुम भी एक धड़कन हो, और प्रत्येक धड़कन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 धड़कनें नहीं हो और बाकी धड़कनें जिंदा रहे तो शरीर चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो ये 5 धड़कनें बंद हुई, शरीर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रत्येक धड़कन मेरे लिए उतनी मूल्यवान है, चाहे ये धड़कन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। ये धड़कनें जिंदा है तो शरीर चल सकता है, इसलिए आवाज देता हूं, इसलिए बार बार अपनी बात कहता हूं, इसलिए चेतना देता हूं, इसलिए अपने पिछले जन्म की तुम्हें याद दिलाता हूं, उससे पिछले जन्म की याद दिलाता हूं, क्योंकि तुम कहीं पर भी हो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, और नहीं आए तो किनारे पर तुम बैठे रहोगे। मैं अपनी बात तो कहूंगा ही, और गंगा के किनारे जाकर के भी प्यासे रह सको तो दोस्त तुम्हारा है, गुरु का दोस्त नहीं। बादलों की गर्जना सुनकर के भी तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता नहीं आ सके तो बादलों का कोई दोस्त नहीं। और सूर्य प्रखर व्यक्ति से चमके और अपनी आंख बंद करके चलते ही रहो और रास्ता नहीं सूझे, इसमें सूर्य का कोई दोस्त नहीं। दोस्त तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन की न्यूनता है कि तुम समझ नहीं पा रहे, सूर्य को पहचान नहीं पा रहे, उस बादलों की गर्जन को एहसास नहीं कर पा रहे, तुम वर्षा की फुहार का आनंद नहीं ले पा रहे। ये तुम्हारा जीवन की न्यूनता है, तुम्हारे जीवन की कमी है, तुम्हारे जीवन की विशेषता नहीं है। और इसीलिए जीवन का आनंद शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद उपनिषद बनने में है, जीवन का आनंद नजदीक जाने में है, जीवन का आनंद उसमें समा जाने में है।